नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। ज्ञान गंगा पीक के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव भगवान की। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपकी ऊपर दृष्टि बनाए रखें हमेशा। तो हम बात करेंगे आज सूर्य देव भगवान की, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस टाइम जल चढ़ाना चाहिए, किस टाइम सूर्य देव भगवान की पूजा शुभ मानी जाती है। वो चीज़ें आज मैं आपको पूरी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो आओ हम बात करते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय। वैसे तो 8 बजे से पहले सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में जब दोनों हाथ ऊपर करके जल को गिराया जाता है तो जल के द्वारा बनी परछाई आँखों को तेज करने में मदद करती है। और इसमें मेन बात यह है कि सूर्य को जल देते समय आँख बंद कभी भी ना करें। सूर्य देव के उदय होने के पहले और अस्त होने के पहले ही जल देना चाहिए। सूर्य उदय की बेला जब सूर्य में बिल्कुल तेज न हो, वो उसकी बाल्य अवस्था कहलाती है। और सूर्य को सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल चढ़ाएं। सूर्य को जल देने से वाकई जो लाभ होते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि सूर्य आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत हैं एवं जीवन का आधार है, जिनको वंदन करने से जीवन आलोकित होता है। और विचारणीय पहलू इस प्रकार है, आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य हमारे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की शुरुआत सूर्य आराधना से ही होती है। वैदिक एवं सनातन धर्म का आधार प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सत्य अर्थ में सूर्य देव की आराधना है। सूर्य साक्षात देव है, प्राणदायिनी ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। उनकी कृपा जीवन में आवश्यक है। सूर्य को जल देते समय जल में क्या क्या डालना चाहिए? सूर्य को जल देते समय जल में कुछ डालो, इस न डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य को जल देने से बहुत फायदे होते हैं। जब प्रतिदिन सूरज को जल देने से क्या क्या लाभ होते हैं? जब आप पानी के बीच निकलने वाली धूप को देखते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है। ये सबसे बड़ा फायदा है आँखों के लिए। दूसरा है सूर्य को अर्घ्य यानी जल चढ़ाने की सही विधि क्या है और इसके लाभ क्या क्या हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेरणाइक धार्मिक ग्रंथों में भगवान सूर्य के अर्घदान की विशेष महत्ता बताई गई है। प्रतिदिन प्रातःकाल रक्त चंदनी से युक्त लाल पुष्प, चावल आदि पात्र में जल भरकर प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पुष्पांजलि देनी चाहिए। इस अर्घ्य दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, धन धान्य, पुत्र, मित्र, कलत्र, तेज, वीर्य, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य को प्रदान करते हैं तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर मुख करके, शाम के वक्त पश्चिम की ओर मुख करके और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जल चिकित्सा और आयुर्वेद के अनुसार प्रातःकालीन सूर्य को सिर के ऊपर पानी का बर्तन ले जाकर जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करते समय अपनी दृष्टि जलधारा के बीच में रखें ताकि जल से छनकर सूर्य की किरणें दोनों आँखों के मध्य पड़े। इससे आँखों की रोशनी
बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। जिनकी नौकरी में परेशानी चल रही है वो नियमित सूर्य को जल देना शुरू करें तो उच्चाधिकारी से सहयोग मिलता है और मुश्किलें दूर होती है। सूर्य जो उपासना है उनकी कैसे पालना करनी चाहिए। सूर्य अर्घ्य देने की जो विधि है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सूर्योदय के प्रथम किरण में अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना गया है। सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद उगते हुए सूरज के सामने आसन लगाएं। पुनः आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में पवित्र जल लें। रक्त, चंदन आदि से युक्त लाल पुष्प, चावल आदि तांबे के पात्र में रखें। जल या हाथ की अंजुलि से 3 बार जल में ही मंत्र पढ़ते हुए जल अर्पण करना चाहिए। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्योदय दिखाई दे आप दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस तरह जल अर्पण करें कि सूर्य तथा सूर्य की किरण जल की धार से दिखाई दे। ध्यान रखें, जल अर्पण करते समय जो सूर्यदेव को अर्पण कर रहे हैं वह जल पैरों को स्पर्श ना करें। संभव हो तो आप एक पात्र रख लीजिए ताकि जो एक जल आप अर्पण कर रहे हैं उसका स्पर्श आपके पैर से न हो। पात्र में जमा जल को पुनः किसी पौधे में डाल दें। यदि सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रतीक रूप से पूर्वाभिमुख होकर किसी ऐसे स्थान पर ही जल दें जो स्थान शुद्ध और पवित्र हो। जो रास्ता आने जाने का हो भूलकर भी वैसे स्थान पर जल अर्पण नहीं करना चाहिए। पुनः उसके बाद दोनों हाथों से जल और भूमि को स्पर्श करें और ललाट, आँख, कान तथा गला छूकर भगवान सूर्यदेव को एक बार फिर से प्रणाम करें। आदित्य हृदय का नियमित पाठ करें। अंधेपन से रक्षा के लिए नेत्रोपनिषद का प्रतिदिन पाठ करना जरूरी है। रविवार को तेल नमक नहीं खाना चाहिए तथा एक समय ही भोजन करें। स्वास्थ्य लाभ की कामना, नेत्र रोग से बचने एवं सूर्यदेव को जल 3 बार में दें। हर बार धारा लगातार चलनी चाहिए, टूटे नहीं। सामान्यतः जल अर्पण के समय निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो मंत्र हैं वो आपको एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूँ। ओम एहि सूर्ये सहस्त्रशांसो तेजोरासे जगत्पे अनुकंपे माम भगत्या ग्रहणत्रयं दिवाकरः। मैं आपको इसलिए धीरे बोलकर समझा रहा हूँ कि आप इस मंत्र का जाप कर सकें। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ओम एहि सूर्ये सहस्त्रशांसो तेजोरासे जगत्पे अनुकंपे माम भगत्या ग्रहणात्रयं दिवाकरम्। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलं देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ये भी आप जाप कर सकते हैं 2-3 बार। अगर जब आपको बड़ा याद ना हो तो आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः भी बोल सकते हैं। ओम गणनी सूर्याय नमः, ओम गणनी सूर्याय नमः ये भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद सीधे हाथ की अंजूरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़कना चाहिए। पुनः अपने स्थान पर ही 3 बार घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। तत्पश्चात आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें। सूर्यदेव के अन्य मंत्र जो आप अगर बोलना चाहो तो आपको एक मंत्र और है वो भी बता देता हूँ। ओम सूर्याय नमः
जो है वो तो मैं बता चुका हूँ। एक मंत्र है ओम जूम सनम सूर्याय नमः। अगर आप बोलना चाहो तो ये भी बोल सकते हो। ये है जो सूर्य देव के बारे में जो फायदे। हालांकि ज्योतिष में सूर्य आत्मा कारक है। सूर्य जब प्रतिकूल होता है यानी जातक के आत्मविश्वास में कमी, बोझ से अनबन, कर्म के अनुपात में प्रतिफल का अभाव आदि अनेक स्थितियों में हम लोग सूर्य देव को अर्घ्य देने की सलाह देते हैं और उसे देने का तरीका भी बताते हैं। जब बच्चे की नज़र लगती है, उस दोष को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय विज्ञान सम्मत नहीं होते, यह हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार सूर्य को अर्घ्य देने से क्या परिणाम होंगे, इस संबंध में वैज्ञानिक विवेचन नहीं किया जा सकता है, पर परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। जल चढ़ाने के पीछे एक प्रकार का मनोविज्ञान काम करता है। जातक आत्मविश्वासी हो जाता है और स्थितियों के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। देवता कितने खुश होते हैं, कुंडली में सूर्य कितना सुधरता है, यह तो अनुभव में नहीं आया और ऐसा होता भी नहीं होगा, पर जातक सफल जरूर होने लगता है। आपके शरीर पर उगते सूर्य की रश्मियों का प्रभाव पड़ता है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में सहायक होता है और विभिन्न चर्म रोगों को हानि नहीं देता। विटामिन डी का स्रोत होता है, वो आप सबको वैसे भी पता है। तो आज जो सूर्य देव के बारे में बातें बताई हैं उन पे हमेशा अमल करें और सूर्य देव की हमेशा आपको पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव आप पर हमेशा दृष्टि बनाए रखें। मैं दुआ करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा होगा और आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब चैनल को कर लिया होगा।